टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूँ जी उर्दू बाज़ार में, और उर्दू बाज़ार में आने का मकसद ये है कि नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, बहुत सारे स्कूल खुलने वाले हैं, और ऐसे में कागज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कागज़ की कीमत बढ़ती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर तालीम के मैदान में वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। उर्दू बाज़ार में कितने रेट्स बढ़ गए हैं स्टेशनरी के, कॉपी के, रजिस्टर के, किताब के, और साथ ही साथ वालिदैन जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आने वाले हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आजकल के दौर में बच्चों को तालीम हासिल करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। उर्दू बाज़ार में खैरियत से आए? जी, वो खैरियत से उधर थोड़ा काम आया था ऑफिस के, तो बच्चों के लिए चाहिए थी ये रजिस्टर, तो वो रजिस्टर लिए हैं। तो आप ही लेके जाते हैं पहले भी बच्चों के लिए रजिस्टर? जी, मैं ही लेके जाता हूँ। कितने महंगे, कितने सस्ते, क्या हालात? हालात तो बुरे ही हैं, चीज़ें हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ गरीब आदमी को खरीदनी पड़ती है। हर चीज़, पानी, सेहत, तालीम, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। किसी भी चीज़ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई न्यू स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, सारा कुछ प्राइवेट कर दिया गया। जो पैसा लगा देगा वो ख़रीद लेगा, जिसके पास नहीं है वो बस हालात के जबर का शिकार होता रहेगा। ये मुल्क में यही चल रहा है और कोई इसको चेंज करने को तैयार नहीं है। कौमों का रेवोल्यूशन जो है वो इल्म से आता है। इल्म यहाँ पे जो है वो सिर्फ मनाद याफ्ता तबके के लिए सब कुछ है। यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, और सर्वाइव करने के जो है उनके पास मौके ज़्यादा हैं। लेकिन सरकारी स्कूल बच्चों को मुफ्त तालीम भी तो दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं। लेकिन तलीम मुफ्त दे रहे हैं, पुरसान हाल कोई नहीं है, तलीम का म्यार कोई नहीं है। जो वर्ल्ड चल रहा है उसके मुताबिक 5G पे वर्ल्ड जा रहा है, हम अभी 1G पे चल रहे हैं, हमें 2G पे चल रहे हैं। हमारा मुल्क ये मामला है। कंप्यूटर ठीक है जी। के हिसाब से हम बिल्कुल लूज़र हैं, हम विनर नहीं हैं किसी भी शोबे में। वजह क्या है, रीजंस क्या है? रीज़न यही है कि जहाँ पे जिन शोबों में डेवलपमेंट होनी चाहिए उन शोबों में डेवलपमेंट कोई नहीं है, बस भेड़ चाल है। कौन कौन से शोबे आपको लग रहा है कि जिन पे तवज्जो होनी चाहिए थी? और सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना वो तालीम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी वो रब्बे ज़िदनी इल्मा है, और हम उसी शोबे को सबसे ज़्यादा हमने जो है ना फेंका हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। शहरों में थोड़ा सा मामला है, लोग कुछ पढ़ लेते हैं, रूरल एरिया में तो और भी बुरे हालात हैं। लेकिन तालीम तो हर हुकूमत का बुनियादी मंशूर में शामिल रहा, तालीमी और सेहत के। मंशूर सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटोकॉल होता है। क्या करते हैं? मैं हाफिज़ हूँ, तो बाइट से आया हूँ। हाफिज़ कुरान है आप? जी। अच्छा, पाकिस्तान से ही है? नहीं, जापान से। जापान से आए हैं? जी। वहीं के रहने वाले हैं या यहाँ से गए? पापा पाकिस्तानी है, मोम जापानीज़ है। अच्छा, कब आए? दोस्ताना में आए थे, तो उर्दू नहीं आती थी, तो 2-3 साल उर्दू सीखी, उसमें हिफ्ज़ कर लिया 2 साल 3 साल। वेरी गुड, अब तो बड़ी अच्छी, आप तो बिल्कुल यहाँ के रहने वालों की तरह उर्दू बोल। जी, 4 भाई हैं, 2 हाफिज़ हैं और 2 हाफिज़ बन रहे हैं। माशाल्लाह। अभी कैसा लगा पाकिस्तान आके? फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आए? पहले भी आते रहे हैं, पहले ठीक था, अब तो यहाँ पे दिल नहीं करते यहाँ पे रहने का। तो आप सब लोग आगे हैं, शिफ्ट हो गए या वापस जाएं? इतवार को फ्लाइट है हमारी, संडे को फ्लाइट है। वापस जा रहे हैं? जी। जापान और पाकिस्तान, वहाँ तो पाकिस्तान कहाँ है? वहाँ तो एटमी धमाका भी हुआ था, उसके बावजूद वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। जी। ऐसा ही है? जी, पाकिस्तान दिल नहीं अब लगता पाकिस्तान में। अब यहाँ महंगाई बहुत है और लोगों को गुजारा भी नहीं है यहाँ पे। पहले लोग आते थे यहाँ पे, जब मैं आया था ना फर्स्ट टाइम, तो वहाँ के लड़कियाँ आई थी यहाँ पाकिस्तान में वो घूमने फिरने के लिए। अब वो आएंगे तो आएंगे नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो आप आओगे दोबारा? कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान दिल तो फिर पाकिस्तानी है ना, वापस तो आना है। क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है। हालात महंगा क्या लगता है आपको? महंगा सब कुछ ही महंगा है अब तो, कुछ कमी पेशी कुछ भी नहीं है इसमें अभी तो। महंगा सब कुछ ही अभी तो। क्या हाल सर आपके? मैं इनके वालिद हूँ। मुझे तकरीबन 30 साल हो गए जापान में। यहाँ पे आऊँ तकरीबन मुझे 15 दिन हुआ यहाँ पे।
मैं रहना चाह रहा था 3 महीने, लेकिन महंगाई इतनी है, यकीन माने मैं कि मैं अभी भाग जाऊँ, अभी भाग जाऊँ। अभी आप रहना चाह रहे थे जी, लेकिन तंग आ गए। ये मैं अभी 6 अगस्त को जा रहा हूँ वापस। संडे को फ्लाइट मैंने करते बताया हैं। ना अभी, ये मेरे बेटा बड़ा और ये मेरा छोटा बेटा है। हाँ, तो हम तो ये है कि यहाँ पे वो आए थे कि 3 महीने रहेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यकीन माने एक तो वैसे भी गर्मी की वजह से और उसके बाद जो है ना यहाँ की जो महंगाई है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या भागे हैं बस। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जापान से मिल रहे हैं 3 माह के लिए, तो हमने कहा चलो वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे वहाँ जाके, तो लेकिन यहाँ पे तो एंजॉय करने कोई बन नहीं रहा जैसे हम एंजॉय कर सकें। यहाँ महंगाई इतनी हो चुकी है, हमारा दिल करता था 3 माह 10 दिन का भी रहने का दिल नहीं कर रहा, दिल करता भी चले, इतनी महंगाई उन्होंने कर दी हुई है। अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, जो हुकूमत कर रही है ये गलत कर रही है। जी क्या आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा? ठीक है, लेकिन जो गरीब थे अब बेचारों के पास कोई रोटी के लेने के लिए पैसे नहीं है, 10 रुपये खाने के लिए कोई पैसे नहीं है, क्या कर सकता है बंदा? ना वो बोले तो भी वो सुनाते ऊपर बातें सुनाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, कहाँ घूम फिर रहे हैं? कहीं नहीं घूम फिरे, 14 अगस्त है तो 14 अगस्त के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं, बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने आए हैं। क्या क्या खरीदना है? ये झंडियाँ वगैरह, बैच वगैरह और ये किताबें वगैरह और पेंसिलें वगैरह। जी, तो अभी मार्केट विजिट कर ली या फिर अभी जा रहे हैं? अभी करनी है मैंने करनी है, अभी आप ही करनी है मैंने। अच्छा, तो महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, क्या सोच के आए हैं घर से? महंगाई तो है इस दौर में, और दुआ करते हैं कि अल्लाह के हक में कि महंगाई का दौर कम हो। महंगाई इस कदर है कि हर चीज़ को आग लगी हुई है। मैं चाहते हैं कि महंगाई का दौर कम हो जाए, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि महंगाई का दौर इतना का कम हो जाए कि हर लोग अपनी महंगाई की जो चीज़ें हैं वो सस्तेपन में ले सकें। जी, आपको क्या क्या महंगा लगता है? हर चीज़, आटा घी चीनी दाल, आटा घी चीनी दाल। गरीब आदमी क्या खाएगा? जिसके 10 बच्चे होंगे खाने वाला और एक आदमी कमाने वाला होगा, वह कैसे वो तो खाएगा? दौर ही नहीं रहा, वो तो और दौर था जब एक इतने घर में जी अवाम जी डिसऑनर हुई है। पाकिस्तान डिसऑनर नहीं हुआ, अवाम डिसऑनर हो गई है, क्योंकि अवाम को उन्होंने ऐसा कर दिया ना, लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है, लोगों के पैसे नहीं है। मेरा अपना बिल तकरीबन 33,000 रुपये आया है, तो मेरी आमदन क्या 20,000 भी नहीं, मैं क्या करूँगा? बेटा इस जगह में जहाँ मैं खड़ा ना, मुझे 50 साल हो गए, बाबा आजम मेरा नाम है, तो मैंने बहुत कुछ इधर देखा है, मगर जितनी महंगाई अब देखी ना, मगर बर्दाश्त से बाहर हो गई है। बाबा आजम 50 साल से इस मार्केट में इस है। मार्केट में ये 7 मेरी शॉप है, 7 शॉप है मेरी। 1 रुपए का रबड़, 1 रुपए का शॉर्पनर, 1 रुपए की पेंसिल मैंने खुद बेची इधर। और अब कितने का रबर, कितने का अब वो तीनों चीज़ें 60 रुपए की हैं। 1 रुपए से 60 रुपए का आपका फर्क पड़ा, 3 पैसे 60 रुपए का। जो भाई ये रजिस्टर लेकर आया ना, ये वाला, ये रजिस्टर हम 45 रुपए का बेचते थे, ये रजिस्टर अब ये 100 रुपए का लेकर आया है। कितने 55 रुपए एक पीस, मगर इसकी बढ़ाई कीमत बढ़ी 55 रुपए एक पीस। मगर ऐसी कापियों का मसला है, ऐसी बुकों का मसला है, स्टेशनरी को तो ऐसी आग लगी, अक्सर कस्टमर हमारे से लड़ते हैं, आप चोर हो गए हैं, आप इतने पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, हम क्या करें? एक कंपनी की पेंसिल 15 रुपए की यहाँ से पड़ रही है, 180 रुपये दर्जन। आगे दुकानदार कितने की बेच रहा है? 20 रुपए की, 25 रुपए की, वो 5 रुपये 10 रुपये एक पीस में कमा रहा है। हमारा जो मार्जिन 1 रुपये एक पीस का है, हमारा 12 रुपये डब्बी का मार्जिन है, उसका 60 रुपये डब्बी का मार्जिन जो रिटेल लेकर जा रहा है। महंगाई हर बंदे ने की है, ये नहीं हमने की है, रिटेलर उससे ज़्यादा। अब 10 रुपये का शॉर्पनर बच्चा लेकर आ रहा है, 10 रुपये का रबड़ लेकर आ रहा है, 20 रुपये 25 की पेंसिल हो गई, कलर पेंसिल 100 200 का 220 का है, वो 90 रुपये का 100 रुपये का था वो। तो उसमें महंगाई का तो यही मसला हो गया ना। वो तो जितना भी एक शुभाष शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मैंने इतने साल इनको वोट डाली है, अब मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने किसी को भी नहीं डाल दी। नाराज हो गए आप? नहीं डालनी नहीं बेटा, क्यों डालूं? क्या इन्होंने हमारे लिए किया है? कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क का करने के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान दुश्मनों से बच गया। तुम बच गए, उन्होंने पेड़ अपने भर लिए। अवाम भूखी मारी क्या करेगी इधर?
रोज़ कोई ना कोई किसी जगह पे कुछ हो रहा है, कोई बच्चा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या है उनके पास? कुछ नहीं है, मारेंगे क्या करेंगे वो? दुकानदारों से झगड़ा करते लोग आके? बिल्कुल करते हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे? यकीन करो, मेरी बेटी हो, धी भी मेरी हो, कोई ऐसी आइटम होती जो बच्चा मगर पड़ जाए, मैं प्राइवेट से बगैर दे देता हूँ। नहीं यार, इसके बच्चे का भी हक है, ये भी बच्चा चीज़ लेके, कोई बच्चा एक जोमेटो 600 रुपये की स्कूल में लेकर जा रहा है, गरीब आदमी का बच्चा उसको देखकर रो रहा है, वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं इसको क्या करूँगा? वो वालिदैन के लिए कितना आसान है इस वक्त बच्चों को तालीम हासिल करना? इस टाइम तकरीबन 25% स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, 75% बच्चे ने लोगों ने काम पर लगा दिया हुआ है। मेरे अपने बच्चे 2 पोते मेरे माशाल्लाह, एक 9वें सपारे में, एक 11वें सपारे में। जब कोरोना शुरू हुआ था ना, मुझे उन्होंने 1,60,000 रुपये स्कूल वाले ने 4 महीने की फ़ीस भेज दी, ये जमा कराओ। तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा इनको बोल दो हमने नहीं जमा कराना, हमने उनको मदरसे में डाला। लेकिन भाई जी सरकारी स्कूलों में तो मुफ्त तालीम है, मुफ्त किताबें हैं, मुफ्त यूनिफॉर्म है सरकार। वो अब हुआ ना, मैं आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब अल्लाह ताला का ये शुक्र है, बच्चे कुरान पाक तकरीबन 15-15 सपारे हो गए, तो मुझे और क्या चाहिए? 5-5 उन्होंने क्लासें की हुई थी, तो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ इल्म अल्लाह ताला ने दे दिया, इससे बड़ी और चीज़ कुछ भी नहीं। क्या हाल सर आपके? ठीक ठाक। मैं सादकाबाद से आया हूँ, बच्चों की किताबें लें। सादकाबाद से भाई आए हैं, लेकिन वही हाल है, सादकाबाद में इतनी है, ये इधर भी इतनी है, महंगाई बहुत हो गई। आप सादकाबाद से आते जाते रहते हैं? नहीं, मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ। दूसरी बार आए? हाँ, इधर। आपने सोचा कि उर्दू बाजार जाएंगे, सस्ती चीजें लाएंगे? जी, लेकिन बहुत महंगाई है। क्या खरीद लिया? ये बुक लिए हैं, बाकी यही लिए, बाकी सामान नहीं लिया मैंने, बस थोड़ा सा। बाकी नहीं लिया मैंने। महंगाई बहुत है, इतना सादकाबाद से मिल जाता है। सादकाबाद से लाहौर आने में कितना टाइम लगता है? 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे का सफर करके आए हैं और सिर्फ ये सामान खरीदा? हाँ जी, और क्या करें, महंगाई बहुत है। सादकाबाद में क्या हालात है? एक ही रेट है, बस यही हाल है पूरे पाकिस्तान में। ऐसा ही वहाँ भी? बिल्कुल यही सादकाबाद में यही रेट था, इधर भी यही रेट है। हाँ, भाई सोच के क्या आए थे, कितना सामान खरीद लेके जाएंगे? मैं सोच के था बहुत ही आया था, लेकिन नहीं ले सका, मजबूरी। जेब ने इजाज़त नहीं दी, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी वोट नवाज शरीफ का है। अच्छा, नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकरगढ़ तो आया था। आप शक्करगढ़ से आए हैं? जी। कितना टाइम लगता है वहाँ से लाहौर आने में? 6 घंटे। 6 घंटे भाई सफ़र करके यहाँ खैरियत से आए? नहीं, चाचू ने दुकान बनाई है करियाने का, अच्छा उधर से माल खरीद के उधर बेचता है, अच्छा तो इधर से सस्ता थोड़ा मिल जाता है। अच्छा, इधर मुनासिब है? हाँ, मुनासिब है, सस्ता मिल जाता है, इधर से लेके उधर जाके बेचते हैं। शक्करगढ़ में फिर महंगी चीज़ें बेचेंगे लाहौर से सस्ती खरीद के? हाँ, महंगी बेचेंगे, थोड़ा बचत हो जाते हैं ना, इधर से सस्ता मिलता है, 10-20 रुपए बच जाते हैं। लेकिन भाई जी कुछ ख्याल करें अवाम का, अवाम तो पहले ही महंगाई से परेशान है। हुकूमतें इतनी महंगाई कर रही हैं, पेट्रोल देखे 20 रुपए में। कुछ हुकूमत कर रही है, बाकी आप जैसे दुकानदार कर देते हैं। जैसे काम तो 10-20 रुपए प्रॉफिट रख के आगे बेचते हैं। किराया भी देखे कितना लगता है, जाने आने का टाइम भी ज़ाया होता है। अच्छा, आप लाहौर आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। अभी कब आए थे लाहौर? लाहौर ये मुहर्रम के बाद पीर वाले दिन के आए हैं। मंडे को आए थे आप? अच्छा, किरायों में कितना फ़र्क पड़ गया? पहले कितना किराया था, अब कितना हो गया? इतना कोई नहीं, पहले 600 लगता था, अब 800 लग जाता है। हाँ जी, तो 800 लग रुपया बढ़ गया, बढ़ा दिया ट्रेन का। क्या हाल भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते? मैं बर्फ़ का काम करता हूँ। बर्फ़ वाले भाई साहब, आजकल तो डिमांड है पूरी। डिमांड तो है, लेकिन बर्फ़ महंगी मिल रही है, आगे महंगी बेचते हैं कस्टमर। हर कस्टमर बातें करता है कि यार इतने की पट्टी क्यों बेच रहे हो, हमारी मजबूरी बन गई हुई है। लेकिन फिर भी अगर नहीं बेचते हैं महंगी, तो फिर हमारा गुजारा नहीं होता है। अभी मैं दरोगे वाले से आया हूँ, इधर बच्चों की किताबें, कापियाँ, मालकर वगैरह लेने आया हूँ। एक दिन मालकर नहीं चलता है, ख़त्म हो जाता है। उधर जोन सी है 50 रुपये की डब्बी है, इधर जोन सी है 45 की डब्बी है, 5 रुपये का फ़र्क है बस। ठीक है, तो अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ 300 का, तो अभी जाते वक्त फिर डलवाना है, 600 का पेट्रोल लग जाना है मेरा। तो पहले मैंने पेट्रोल डलवाया था, आना जाना हो जाता था। अब जब से ये हुकूमत आई है, इसने तो ही कर दिया है ना मुल्क का। 1-2 अरब के लिए कर्जे लेते हैं IMF से, बाद में मुल्क में
सत्यानाश कर देते हैं। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, 7 रुपये यूनिट बिजली का महंगा कर दिया, 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, बिजली के, गैस के, पानी के बिल नहीं पूरे हो रहे। अल्लाह का शुक्र है अपना मकान है, अगर किराए पे होते तो हम दर बदर होते। अभी भी मैं कब से घूम रहा हूँ, ये देखिए पसीने से बुरा हाल है। अपनी दुकान छोड़ के बच्चों की कापी किताबें लेने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही क्या लें। हर चीज़ महंगी है। दुकानदार कह रहा भाई हमें भी महंगी मेरी, परेशान करके रखा हूँ। बच्चों की तालीम वालिदैन के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गई? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। अभी 3000 बच्चों की, दोनों बच्चों की फ़ीस देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कापियाँ किताबें पेंसिल ये अलहदा से लेनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद उनको छोड़ के आना, लेके आना, ये एक ज़िम्मेदारी होती है। बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो फिर माँ बाप का दिल दुखता है कि खुद तो हम इतना पढ़े नहीं हैं तो चलो बच्चों को पढ़ा लें, लेकिन वो भी हमारे लिए मुश्किल जीना महाल कर दिया हुआ है इस हुकूमत ने। जौन सा है ना, वो एक सच्चा लीडर है, मैं उससे दिल से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। मैं उसके पास उधर गया, यकीन माने कि मैं उसकी बातें सुनता हूँ मुझे रोना आ जाता है। जितना उसको अल्लाह पे तवक्कल है, अवाम के लिए सोचता है वो, ठीक है। लेकिन ये हुकूमत कह रही थी, ये शहबाज शरीफ ने हुकूमत से आने से पहले कहा था कि लो जी इतना महंगा पेट्रोल है, इतनी महंगाई है, ठीक है, इस हुकूमत को गिरना चाहिए। महंगाई लॉन्ग मार्च उन्होंने किया है, फजलुर रहमान ने भी किया है, ठीक है। असाकडार पे इतने केस थे, वो प्रोटोकॉल पे क्या नाम लेते आया इधर और वज़ीर बन गया। मेरे पे एक केस होता, मुझे नौकरी भी नहीं किसी ने देनी थी, वो वज़ीर बने बैठे हैं। शहबाज शरीफ पे केस हैं, वो भी वज़ीर बना बैठा है। अच्छा भाई जी, ये इन सारे मसाइल का हल क्या हो सकता है, आप क्या कहेंगे? अवाम को एक होना चाहिए, अवाम को यकजा होना चाहिए। अब खड़े होने का वक्त है। अवाम को शऊर आया है, 70-75 सालों में किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। अभी अवाम बोलना शुरू हो गई है। कहते हैं हाथ से रोको, हाथ से नहीं रुकता, मुंह से रोको, मुंह से नहीं रुकता तो उसको दिल में बुरा सोचो। अब हम इस हुकूमत को दिल से भी बुरा सोचते हैं, हाथ से भी रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे काबिल नहीं है अवाम पे, इन्होंने मसलत किया हुआ है। ये अवाम जो जितनी भी अवाम, ये मज़दूर सारे खड़े हुए हैं ना, ये रात को अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा के लेके जाते हैं। ये इनको पता होता है कि हम कैसे लेके जा रहे हैं। और जो प्रोटोकॉल में जिनको पेट्रोल फ्री है, बिजली का बिल फ्री है, गाड़ियाँ फ्री है, उनको किस चीज़ की टेंशन है? जब उनको लेना पड़े ना, इस तबके पे आए हैं, वो देखें कि किस हालात में आवाम गुजरी है। प्रोटोकॉल से आवाम तंग आ गई है कि मरात उधर अफसरान की बढ़ रही है, इधर आवाम गरीब से गरीब तर हो रही है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार में जो शॉपिंग करने वाले हैं उनकी कमी नहीं है, लेकिन महंगाई का शिकवा हर तरफ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अली हसन। अली हसन भाई, क्या करते हैं? मैं फिर सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं और इसके बाद मैं अपना काम करता हूँ मेडिसिन मार्केट में। देखें, मेडिसिन मार्केट में काम तो करते हैं, इसके अलावा जो पिछली हुकूमत थी, वो उनके जो लोग थे ना, जो उनके सपोर्टर थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार अभी पेट्रोल इतना भी महंगा हो जाए तो हम इनके साथ, इतना भी महंगा। अब तो यार कुछ भी नहीं महंगा हुआ। अपने मुल्क के लिए सोचो यार, अपने मुल्क के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये बताएं। हर लोग देखें, मैं पेट्रोलियम जेल का काम करता था। पेट्रोलियम जेल में जो 175 kg का ड्रम था ना, वो मिल जाता था 60 हज़ार रुपये का। अब वही ड्रम जो है वो 80 हज़ार रुपये का कर दिया। कौन जिम्मेदार है? पहले वो कहते थे पेट्रोल महंगा हो गया, अब हम उनके पास जाते थे कि यार 37 रुपीज़ पेट्रोल नीचे आया, अब क्यों नहीं आप नीचे गाड़े? अब वो कहते हैं कि ईरानी करेंसी महंगी हो गया। ये अवाम खुद सही हो, हुक्मरानों में सही नहीं होना, पहले अवाम सही हो फिर हुक्मरान सही होंगे, क्योंकि हुक्मरानों की गलती नहीं है। मियाँ साहब जैसे ही ये छोटे मियाँ साहब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाकियों की निस्बत। वो देखें, उनको तो पता ही नहीं था पिछली हुकूमत को कि गवर्नमेंट चलानी कैसे है। गवर्नमेंट चलाने का जिसको पता हो वो ही गवर्नमेंट में आए। वैसे फड़ियाँ मारने और जेबें भरने के लिए गवर्नमेंट ने में आना काम नहीं। अब देखें कापियों और किताबों के रेट कितने महंगे हो गए हैं। हमने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए चीज़ें लेके जानी है। अब वो चीज़ों को समझ नहीं आ रही। कितनी महंगी कॉपियाँ कर दी हैं इन्होंने, किताबें कितनी महंगी कर दी। क्या वजह है भाई साहब? तो हमें सस्ती करनी चाहिए बजाय यार। बाहर के मुल्कों में स्टडी सस्ती है, बाहर के मुल्कों में स्टडी सस्ती है, लोग पढ़ें। यहाँ पे स्टडी महंगी करी जाने, लोग कहाँ पे पढ़ेंगे?
यहाँ पे तो लोगों को गुलाम तर गुलाम करे जाना, और जो गुलाम का नारा लगा रहा है वो खुद सबसे बड़ा गुलाम है, वो खुद सबसे बड़ा गुलाम है। उसको पहले चाहिए ना वो लोगों को न्यूट्रल रखे, वो लोगों को जो है ना गलत बयानी की तरफ लेके जा रहा है, गलत बयानी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। आवाम को सही रास्ता बताना चाहिए। चाहे महंगाई देखो ना, उनकी जाने की हुकूमत है, वो भी पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, अब वो सस्ता भी कर सकते हैं, उनको कौन सा फ़र्क पड़ता है। मगर नहीं, मुल्क पाकिस्तान के लिए जो लोग सोचते हैं, हम लोगों को, वोटरों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करना। अब महंगाई क्यों होती जा रही है, आपको क्या लग रहा है? आपने कहा तालीम महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, फिर आपका काम मुतासिर हो रहा है, आप बता रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, जब पेट्रोल और महंगाई नहीं होगी तो अब हमारा माल जो है वो रनिंग में जाता है। अब वो महंगाई हुई है, माल भी रनिंग में नहीं है हमारा। अब आटा, चीनी, घी सस्ता हुआ है, कौन खा रहा है? आटा सस्ता हुआ है, कौन खा रहा है? आटा सस्ता हुआ है, पहले कितने लोगों ने आटा, फ्री आटा लिया है, किसी गवर्नमेंट ने किया? लोगों सिर्फ अंडे बेचो, गाय पालो, यही काम रह गया हमारे भाई जी। जितना आटा महंगा हो गया है, इससे पहले कभी इतना महंगा भी नहीं हुआ। अब ये देखें, ये 3 साल हुकूमत में जितनी महंगाई हुई है, पिछले 75 साल हुकूमत में हुई है इतनी महंगाई, तो फिर अब आटा इतना महंगा होने की वजह क्या है? एक आप आंखें दिखाते हो, ऊपर से भीख मांगते हो उन लोगों से, आंखें ही ना दिखाओ उन लोगों को अगर भीख ही मांगनी है। अब देखो ना, अब दोबारा से हमारे पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा था। अब हमारी गवर्नमेंट जो अब आई है वो दोबारा से अब IMF के साथ मंसूबे सही कर रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कोई बात नहीं, बढ़ने में हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है। खैर है ना, क्यों खैर है? ये भी तो सुने ना, हमारी पिछली गवर्नमेंट ने आंखें दिखाई है उनको। एक भीख मांगते हैं, ऊपर से आंखें दिखाते हैं। किस वजह से आंखें दिखाते हैं जी? आपको एक लोग, मैं आपको पैसे भी दे जाऊँ, आप मुझे आंखें भी दिखाई जाऊँ, चल बार तुम कौन होता है जो मुझे आंखें दिखाने वाला? वो गवर्नमेंट आंखें ना दिखाए। अगर कोई हमारे साथ भला करता है तो नेकी का बदला नेकी में होना चाहिए। हम अपने अंदर बढ़े हैं, देखें अपनी जेबें बढ़ने। अब देखो, अब गरीब आवाम के बच्चे जिनके आखिरी सेमेस्टर थे, वो बच्चे फंस गए हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। और जितने वो सियासतदान बड़े थे वो बाहर के मुल्कों में भाग गए हैं, और बाहर बैठ के सियासत गाने। इतने वो लोग हैं ना, वो मियाँ साहब की तरह यहाँ पे आके जेलें काटे हैं, फिर हमें पता लगेगा कि यार इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ये कुछ भी नहीं, तो बाहर जाके बैठे हुए, इनके साथ बाहर जाके बैठे हुए हैं भाई। कहाँ पे? बाहर सारे बैठे। कौन बैठा? हमारी हुकूमत तो गवर्नमेंट में है ना, यहीं पे है ना, हर काम कारी है। जेलें भुगती हैं मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, कितनी जेलें भुगती हैं? ये 146 उनका हल्का है, उन्होंने कितनी जेलें भुगती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने कितनी जेलें भुगती हैं? मरियम साहब ने कितनी जेलें भुगती हैं? नवाज शरीफ साहब ने कितनी जेलें भुगती हैं? अपनी बेगम को छोड़ के वो यहाँ पे आ गए हैं। किसने किया? कोई करता है ऐसा? ये तो डर है आवाम से। मेरा नाम मलिक अकरम है और मैं 30-35 साल से सियासत कर रहा हूँ नवाज के साथ, ठीक है। और मेरा भाई अभी मिल गया है, मलिक सयाद साहब का बेटा हूँ मैं। अगर मियाँ साहब के पास में बात आती है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, ये 3 सालों में पिछले 3 साल किसने चेंजिंग लेकर आया था? ये अब ये 1 साल के लिए सारा 3 साल में मलबा डाल रहे हैं इसको। जितने मियाँ साहब ने जेल भुगती है, जितने मियाँ साहब ने जेल भुगती है, उसने एक दिन भी भुगती है? हाफिज साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, फौज के हलावट खिलाते हैं भाई यार, फौज हमारा सर का ताज है। कल 20 रुपये बढ़ते हैं, हड़ताल करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं, हड़ताल करते हैं, आटा बढ़ा देते हैं। ये वो लोग ज़हीरान दोस्त कौन है? मियाँ साहब खुदा के लिए अपनी वही प्लानिंग वापस लेकर आए। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस पंजाब को, इनके मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं। मैं मियाँ साहब के साथ 40 साल से हूँ। मैं यही कहना पसंद करूँगा, हमारे नौजवानों में शोर पैदा किया, ठीक है। ये 3 साल को देखते हैं, पिछले 40 सालों से इनकी हुकूमत, इन्होंने बारियां लगाई थी। नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, मैंने सुना आपको, मैंने आपको सुना, सुनने की थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें। इनके अंदर यंग बच्चे कहाँ हैं? बर्दाश्त नहीं है, मैंने सुना आपको, बर्दाश्त पैदा करें। हर बंदे की अपनी मनपसंद पार्टी, ठीक है, सब बंदों की अपनी कहीं ना कहीं अफिलिएशन है। आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, भाई जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लेते? लड़ते क्यों हैं? झगड़ते क्यों हैं? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इंटरव्यू सुन के, 1 मिनट चाचू, मैं इंटरव्यू सुन के क्यों बीच में आया हूँ? मैं इनको ये समझा रहा हूँ, 1 by 1 सब पॉइंट ऑफ व्यू दे, 1 by 1। अब सुनो मेरे भाई, अब सुनो, सुनने की बर्दाश्त रखो अपने आप में, अब सब भाई मिलेगा बोलना, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्टी नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या हमजा शहबाज है या मरियम नवाज है या बिलावल भुट्टो है या जरदारी है, हमारी जेबें सबने खाली की हैं, 10 साल से की हैं, ठीक है। आज से 10 साल पीछे चल जाए, गरीब बंदा हर चीज़ ले सकता था, मोटरसाइकिल ले सकता था, अच्छा राशन दे सकता था, बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल भी दे सकता था। अब क्या है? अब एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी है? 1200। ये जाके भाटी चौक में देख लें, 20 से 25, 250 से 300 मजदूर वहाँ पे बैठे होंगे,
ठीक है, बेरोज़गार के लिए बैठे हैं। अगर उनका रोज़गार हो भी ना, अगर दिहाड़ी लग भी जाए तो 1200 रुपये दिहाड़ी एक मजदूर की, ठीक है, महीने में 30 दिन होते हैं, उनकी लगती हैं 20 दिहाड़ियाँ, उनकी लगती हैं 20 दिहाड़ियाँ। अगर 1200 रुपये तकसीम करें ना 20 को, तो 24,000 रुपये महीने का बनता है। किराए का मकान है, 8,000 रुपये मकान का किराया, 5,000 रुपये बिल, ठीक है, वो कौन देगा आके, या शबाश देगा आके? एक मजदूर की दिहाड़ी 1200 है, वो 20 दिहाड़ियाँ लग रही हैं, उसकी महीने की इनकम बन रही है कितनी, 22 से 24,000 रुपया, ठीक है, उसका 10,000 रुपया किराया बन गया, मकान का 4,000 रुपया उसने बिल दे दिया। वो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से, उनकी ट्यूशनें कहाँ से देगा? 10 साल पहले एक मिनट, ठीक है, वो कौन देगा खाने के लिए? नवाज शरीफ देगा, देगा। हमें जो भी मिला ही मिला। हम की बोतल लेते थे 80 रुपये की लीटर, एक साल में हम ले रहे हैं 200 रुपये लीटर, ठीक है। हम घी लेते थे 350 रुपये किलो, एक साल में हम लेते हैं 700 रुपये किलो। मुर्गे का गोश्त जो इंसान को बीमार करता है 700 रुपये किलो गोश्त है, गरीब बंदा कैसे लेगा? ठीक है, इनका देगा मैं आके या नवाज शरीफ देगा? कौन देगा? हमें कोई रिलीफ दो ना, हमें बताओ भाई, हम को वोट देते हैं, हमें कुछ दो। अगर कहोगे हम शहबाज शरीफ को वोट देते हैं, हमें कुछ दो। अब देखो, मेरी बात सुनो एक मिनट। मैं इधर पेंसिल वाली रेडी लगाता हूँ, मैं पहले 50,000 का अपनी रेडी के ऊपर माल डालता था तो मेरी रेडी फुल हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब मैं 3 लाख का माल डालता हूँ, मेरी रेडी पे माल नहीं होता। फिर भी किससे लेके आए? हमसे तो अच्छा इंडिया है। वो ये हमारा गुरुद्वारा, मैं नारोवल का हूँ, गुरुद्वारे आते हैं ना, वो 2,000 रुपये लेके यहाँ से 10,000 की शॉपिंग करके जाते हैं। वो अपना 2,000 लेते हैं, हमारा 10,000 बन जाता है। हम 2,000 लेके जाएंगे, 200 रुपये बन जाएगा उनका। हम तो बहुत पीछे हैं, हमारे साथ ही आजाद हुए थे वो भी। यार भैया 10 साल, अब देखे अब मैंने हमारे पास। अब भाई की बात सुन, अब भाई की चुप करके भाई की बात। और आपके बड़े भाई, एक मिनट, आपके 4 पॉइंट है, आपके 4 पॉइंट है। आप जिस जगह पे हैं उसी जगह में मैं हूँ, ठीक है। आपके 4 पॉइंट हैं। 10 साल पहले गवर्नमेंट, जो हम सारे खुशबाल थे, मैं भी इसमें शरीक हूँ क्योंकि मेरे वाले साहब का उस टाइम बहुत अच्छा कारोबार था। इस टाइम वो क्राइसिस में है कारोबार, ठीक है। आपकी बात मानता हूँ, घी महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हुई। अब 10 साल पहले 2 रुपये की रोटी थी। वज़ीर आला कौन था? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। उससे पहले, उसके बाद ये आटा कितना था? आटा कितने रुपये किलो था? 20 रुपये 25 रुपये किलो था। वो अब कौन था वज़ीर आला? शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म कौन था? आज सदर जरदारी था। अब मेरी बात, पेट्रोल कितना था? 75 रुपये 80 रुपये। वह वज़ीर आला कौन था? शहबाज शरीफ। अब देखो, हर गवर्नमेंट आए, मुझे अपनाओ, मैं आपको ना मेरी बात पहले कंप्लीट सुने। आप मुझे देखे, आप मुझे देखे, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगा। अब आपने देखो, आप देखो, आप मेरी बात सुनो। अब आप अपनी गवर्नमेंट देखो, एक बंदे को गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, उसने वादा किया मैं इतने घर दूंगा, इतने करोड़ घर दूंगा, तो लोगों को बेघर कर दिया। अच्छा चले, अब मेरा सवाल ले ले भाई साहब। आपने शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत की बात की जब वो पंजाब में वज़ीर आला थे। 35-30 रुपये आटा, 70-80 रुपये 100 रुपये पेट्रोल, ठीक है, 150-200 रुपये घी कुकिंग ऑयल, ऐसा ही था। 50-55 रुपये चीनी की प्राइस। अब वो बड़ी सीट पे हैं, अब वो वज़ीर आज़म की सीट पर हैं। एक्सपर्ट सियासतदान, आपकी बात, एक्सपर्ट सियासतदान, कितना टाइम मिला? वज़ीर खजाना, सवाल ले वज़ीर खजाना साहब को स्पेशली लाया गया, फिर भी आपका सवाल, एक मिनट, मैडम ने मेरे से सवाल किया कि अब वो वज़ीर आज़म है, कोई शक नहीं वज़ीर आज़म है, मगर उनको क्या टाइम मिला? अगर वो चाहते खामोश हो जाते, वो 2 साल गुजार देते। वो एक्सपर्ट सियासतदान है, वो एक्सपर्ट सियासतदान है। गुजार देते, आज जो मेरे पास बाइक है, मैं साइकिल के काबिल भी ना होता। वो एक्सपर्ट सियासतदान है भाई, मान लिया, मगर इस टाइम को मनाना, इस टाइम IMF को मनाना बहुत मुश्किल है। आपके मुल्क में कितने काम हुए हैं? मेरा ये भाई से सवाल है कि मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, और जब उस पर मुश्किल वक्त आता है, जब वो करके भाग जाता है, उसने बाहर ही जाना होता है, वो वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? दूसरा सवाल, एक शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो घोड़े की तरह भाग रहा है। सो उसको पहले कमर में दर्द भी होता था, पता नहीं उसको कौन सी बीमारियाँ होती थी। आजकल उसके सर में दर्द भी नहीं है, वो पैराडोल की गोली नहीं खा रहा। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब का हालात है। किसी ने कुछ नहीं देना। जो आज जिस हालात में मैं खड़ा हूँ ना, मुझे लगता है कि 10 साल बाद अगर 700 रुपये किलो की होता ना, वो मेरे लिए बेहतर था। 10 साल बाद बहुत जल्दी महंगाई होगी, बहुत जल्दी। ये 10 साल बाद पेट्रोल होता ना 300 रुपये लीटर, वो मेरे लिए ठीक था। हमारे बड़ों ने अच्छी ज़िंदगी गुजार दी, हम क्या करेंगे? 300 रुपये पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? 25,000 रुपये तनख्वाह, 10,000 का पेट्रोल लग जाएगा महीने का, कैसे काम पे आएंगे? अगर हम लोग ऐसे ही बहस करते रहेंगे ना, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पीछे
के पीछे, तो फिर हम आपस में ऐसे लड़ेंगे मरेंगे, ठीक है। जब तक हम किसी अच्छे लीडर को सिलेक्ट नहीं ना करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो सारी हुकूमतें हैं ना, ये बकवास ही हैं। बस अच्छी हकीकत बात कर रहा हूँ, सारे बकवास हैं। अभी पेट्रोल डीजल कितना महंगा करते हैं, 50 रुपये 20 रुपये ज़्यादा महंगा कर दिया। कम कितना करते हैं, 2 रुपये 3 रुपये। ये परसों रातों रात के तेल ज़्यादा हुआ है, 20 रुपये तेल 20 रुपये महंगा हुआ है, ठीक है। कोई किसी ने बोला नहीं है। आम बात ये है ना, जो किराए पर है उसके ऊपर हर रोज़ का कर्जा कितना है, 800 रुपया, 1000 रुपया एक कर्जा है उसके पास। बत्ती का बिल, घर का किराया, वो काम करे या ना करे उसके ऊपर 1000 रुपया कर्जा है। वो 1000 रुपया किधर से देगा जब काम ही ना होगा? 1000 रुपया देगा कहाँ से? ये तो सारी हुकूमतों का परेशानी है ना, हमारी तो नहीं। कितने घंटे रिक्शा चलाते भाई? हम तो 24 घंटे भी चला जाते हैं, 12 घंटे भी चला जाते हैं। मेरा जो काम है ना, मेरा रिक्शे के काम है। हम रिक्शे के ऊपर फ्रूट डालकर वो गली गली बेचते हैं, बाज़ार बाज़ार बेचते हैं। आज मंडी में गए हैं, सौदा नहीं मिला, महंगा है, पेट्रोल की डीजल की वजह से महंगा। घर में गाड़ी भेज दी है, ठीक है, महंगा था नहीं मिला, घर में गाड़ी भेज दी, 1000 रुपया खर्चा हो गया। हाथ कुछ नहीं आया? हाथ कुछ नहीं आया, 1000 रुपये लग गए। 1000 रुपया लग गया, तेल का, अड्डे का, वो जो पर्ची वाले खड़े होते हैं उसका, 1000 रुपया खर्चा करके गाड़ी खाली हाथ घर चली। आप फ्यूचर देखते हैं अपना पाकिस्तान में? कोई मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं रह गया। अब स्टूडेंट कार्ड इतनी मुश्किल से मिला था, वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया। जो गरीब बंदा है जिसने जाना है आना है, स्टूडेंट कार्ड पे की वजह से आना है, तो उसकी वजह से कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? अब तो मेट्रो बस वालों ने भी किराया बनाने का कह दिया है। वो कह रहे हैं कि अब इसी वजह से सुबह जाते हैं। लेकिन भाई जी, जो स्टूडेंट कार्ड है वो मेट्रो पे तो मुफ्त सफर नो अलाउ, वज़ीर आला साहब ने कहा था। मेरे बैग में है, अभी ऐलान किया वज़ीर आला साहब ने। मेरे बैग में है, मैं रोज जाता हूँ, रोज आता हूँ, कोई अलाउ नहीं। मैं मेट्रो का कार्ड है, 30 रुपये दे के जाता हूँ, 30 रुपये दे के आता हूँ। लेकिन भाई जी, वज़ीर आला साहब ने कहा कि स्टूडेंट को मुफ्त। मेरे बैग में, आप भी मेरे साथ चले अभी मेट्रो में, वो हमें आपकी बात पे यकीन है। रोज किराया दे रहे हैं? रोज 30 रुपये दे के जा रहा हूँ, 30 रुपये दे के आ रहा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ फाउंडेशन का, तो कोई नहीं, 30 रुपये रोज। पहले फ्री थी मेट्रो कभी? पहले थी, अब उन लोगों ने नहीं। अब मैंने गया हूँ तो कहते हैं स्टूडेंट कार्ड, मैंने वो भी दिखाया, कहते हैं नहीं स्टूडेंट कार्ड नहीं, आओ कार्ड में पैसे डलवाओ, उसमें या टोकन में। तो उन लोगों ने बच्चों के लिए तालीम हासिल करना और वालिदैन के लिए उनको तालीम हासिल करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल है। अब इसके दौर चल रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इसी वजह से पढ़ाई पे हटने जा गए हैं, बच्चे पढ़ाई पे हटते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, 15,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, फाउंडेशन का कोर्स कर रहा हूँ, हालांकि मामूली सा कोर्स है, नेट पे भी हो जाता है। जो फेस टू फेस करना है वो अलग बात है, जो रियल करना है वो अलग बात है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसने बेचारे तो इधर रिश्के भी धक्के खाने हैं। आप बताइए, टीचर है जी, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट में? गवर्नमेंट स्कूल में। कौन सी क्लास की टीचर? 9th क्लास की टीचर। गवर्नमेंट स्कूल में बताइए कि बच्चों की तादाद बढ़ रही है, कम हो रही है? बहुत कम हो रही है, लोग नहीं पढ़ा रहे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, ना वो अकेडमी भेज रहे हैं और ना वो पढ़ा रहे हैं। उनके पास 100 रुपया फीस भी नहीं है कि वो फीस पे बच्चों को भेजे, समझी। और इनको कहें कि अपने अपने काम पे काम रखें, ये कौन सा? सरकार तो मुफ्त तालीम दे रही है सरकारी स्कूलों में, बच्चे फिर भी नहीं आ रहे? नहीं, बच्चे फिर भी नहीं आ रहे क्योंकि जाहिर है उनके और भी तो अकेडमी भी तो जाना, उन्होंने पढ़ना भी तो है ना। कॉपियाँ, किताबें, हर चीज़ का भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत हालात ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर खुद बता रही हैं कि बच्चे नहीं स्कूल आ रहे और वालिदैन में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? प्राइवेट, गवर्नमेंट? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में।
लास्ट टाइम सैलरी कब बढ़ी? हर साल बढ़ती है। वेरी गुड। जितनी महंगाई होती है उतनी या थोड़ी बहुत? ऑफ कोर्स कभी ऐसा हो नहीं सकता किसी की भी। सैलरी बढ़ती है 10 से 11% और अभी ये 38% का इन्फ्लेशन रेट जा रहा है, तो 28% का तो हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। घर कैसा मैनेज कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैनेज हो रहा है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है हम अपनी ज़िंदगी की जो साजिशें हैं उसको कम करते चले जा रहे हैं, फिर बेसिक्स पे आ गए हैं, बेसिक्स के साथ मैनेज किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है हर हाल में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तालीम हासिल करवाना वालिदैन के लिए बच्चों को कितना आसान कितना मुश्किल? देखें, तालीम हासिल करवाना बहुत ही एक चैलेंजिंग हो गया है। उसकी वजह ये है कि एक तो महंगाई का एक अपना इम्पैक्ट है, लेकिन दूसरी जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी गई है ना, वो ये हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूल वालों ने और इसे ऐसे बिज़नेस बना लिया है। आज के दिन में मुझे जो परेशानी है वो ये है कि मेरी बच्ची जब 5 से 6 क्लास में गई, मैंने पहले से खुद से एक स्मार्ट मूव किया जी। पहले पुरानी क्लास वालों का ना मैंने कोर्स लेके रख लिया, पहले दिन जाके पता लगा वो कोर्स चेंज हो गया। ओके, फिर अब मुझे यहाँ आना पड़ा, मैंने यहाँ से कोर्स परचेज़ किया। फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया जी हमने फ़लाँ एडिशन लगा दिया है। फिर वो फ़लाँ एडिशन कहाँ से मिलता है जी? वो सिर्फ फ़लाँ जगह से मिलता है। तो एक बच्चे के लिए 3 दफ़ा से हमें कोर्स परचेज़ करना पड़ता है, और वो इतना महंगा है कि अब 6ठी क्लास का कोर्स मैंने 10,000 रुपये में परचेज़ किया है, जो कि मैंने खुद जब BSc की थी तो उसमें भी मैंने 10,000 रुपये की कभी किताबें नहीं ली थी। बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और क्वालिटी क्या है, अब उसके बाद आप देखें कि जो आउटपुट आ रहा है इन स्कूलों से और इन कॉलेजेस से, वो कुछ भी नहीं है। आउटपुट ये आगे रोज़गार नहीं है, लोगों को सोशल मीडिया की तरफ धकेला जा रहा है, लोगों को टिकटॉक की तरफ लगाया जा रहा है बच्चों को। तो हमें कहा जाता है जी आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, और दूसरी तरफ जो है वो बच्चों को सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत दी जा रही है। पता नहीं ये कौन दे रहा है, लेकिन हमें देखने में आ रहा है कि तज़ाद है। बच्चों की पढ़ाई अगर राइट है तो बच्चों किस तरफ जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो ये है। गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या मयार है? क्योंकि सरकार कहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें, बड़ी सहूलियात मिल रही हैं। देखिए, सरकारी स्कूल में जो बच्चे निकलते हैं 100 में से 2, 4, 5 वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तरबियत वहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती है। फ़ाइट कैसे करना है अपने हक़ के लिए, मतलब कोई यूनियन के लिए कंटेस्ट करता है उसे लड़ना आ जाता है सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो बेचारे एक छुई मुई की तरह रहते हैं, वो एक क्यू में डिसिप्लिन को फॉलो करते रहते हैं। उन्हें आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जबकि जो सरकारी स्कूलों से आते हैं इन्हें रूल्स ब्रेक करना आता है, इन्हें नज़्म ज़ब्त को तोड़ना आता है, तो उन्हें वहाँ ये फ़ायदा हो जाता है। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका स्टॉल जी कितने साल से? तकरीबन हो गया 12-13 साल। 12-13 साल से कैसा चल रहा है? फ़िलहाल तो पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था, ये 1.5 साल हो गया, बहुत ज़रा नॉर्मल हो गया काम। क्या हो गया? उसके बाद ज़रा कामों के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। वैसे भी प्राइसेस नहीं समझ आ रही, जो चीज़ आ रही थी 10,000 में वो चीज़ आ रही है 50,000 में, वो डबल हो गई है। वैसे ये तो वो वाली चीज़ें हैं जो हर रोज़ बच्चे गुम करते हैं। शॉर्पनर फेंका है, रबर फेंका है, पेंसिल फेंका है, ज्योमेट्री बॉक्स गुम कर, ये तो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं। फिर भी रोज़मर्रा की चीज़ें ऐसी हैं, ये वाकई इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। ये छोटी सी चीज़ है, इस पर मिसाल देता हूँ, ये तकरीबन आज से 1.5 साल पहले 45-50 की थी, अब ये 150 की हो गई हुई है। ये हल्का सा ज्योमेट्री, ये लोकल सा प्लास्टिक है। बच्चे ये पसंद भी नहीं करते। बच्चे पसंद भी नहीं करते, बच्चे पसंद करते हैं इम्पोर्टेड चीज़। वो बच्चों की तो शान कम होती है अगर ये वाला लेके जाएंगे स्कूल। लोकल चीज़ है तो बच्चे पसंद करते हैं इम्पोर्टेड चीज़, वो हाथ नहीं लगता गरीब बंदे से। और वैसे भी कारोबार के हालात अगर देखा जाए ना कि लोगों के पास अखराजात ही नहीं है कि घर के कामों के अलावा अगर कोई इस्तेमाल करें, अगर पैसे हों तो फिर ही इस्तेमाल होना। हमारे काम इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा खुशहाली थी ना कि कुछ बता नहीं सकते। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुशहाली थी। अब यकीन करें ये 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद ये हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि पूंछ से दूर हो गया। 2-4 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा अगर रो रहा है तो 1,000-1,200 कमाने वाला बंदा क्या कर रहा होगा? तो भाई जी रीज़न क्या देख रहे हैं? आप यंगस्टर हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं, रीज़न क्या है इतनी सारी खराबियों की जो आप बता रहे हैं? रीज़न यही है, ये देख लें कि कंट्रोल कोई चीज़ कर नहीं रहे, ठीक है ना। हर चीज़ में तो ये इन्होंने लूट मार मारी हुई है, ठीक है ना। गरीब बंदे के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, गरीब बंदे के हाथ में यही कुछ आ रहा है कि बस जलालत ही है। यकीन करें लोग अंदर ही अंदर में घुट घुट के रोते हैं, लेकिन लोग दिखाते नहीं हैं। लेकिन ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये रोने वाला निज़ाम हो गया। दिखाएं भी किसको क्या कहें? दिखाएं, कोई सुनने वाला है ही नहीं। यकीन करें कि ये पाकिस्तान से ना, यकीन करें कि दिल ही उठ गया। मजबूरन ये यहाँ पे लोग जो है ना, गरीब बंदा जो है ना यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। सर्वाइव करने वाला सीन ही कोई नहीं है यहाँ पे, तो लूट मार वाला सीन हो गया हुआ है, कोई किसी की नहीं सुनता।
और कोई ना ही किसी की कुछ सोचता है। हुक्मरान तो वो सिर्फ अपनी सोच रहे हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। बच्चों को पढ़ाना कितना आसान, कितना चैलेंजिंग? बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले जो बंदा कमा रहा था ना, सर्वाइव उसमें बड़ा आसानी से हो जाता था। ये 2-3 साल पीछे चले जाए ना, ठीक हो रहा था, निज़ाम बड़ा माशाल्लाह बेहतर चल रहा था, ठीक है ना। यकीन करें कि महंगाई नहीं रुक रही, ठीक है ना। और अगर किसी दुकान पे अगर कोई जाके बच्चा लगता है ना, काम मांगता है जाके, अगर 40,000 रुपये मिले ना मैक्सिमम एक बच्चे को, तो फिर जाके निज़ाम उसका थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन हालात के हिसाब से देखा जाए ना, तो जो 40,000 वाला बंदा था ना, उसको 15,000 में रख रहे हैं। तो महंगाई ऊपर जा रही है, आमदन आ नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा अपना काम था, यकीन करें बड़ी खुशहाली थी, लेकिन इन दिनों में ये 1.5 साल पहले बड़ी खुशहाली थी, ये 1.5 साल के बाद यकीन करें कि बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं भाई जी? जी आप ही क्यों इतना खुश हो रहे हैं? काम अच्छा? नहीं काम कहाँ अच्छे हैं, काम अच्छी हो तो ये हुकूमत इनकी और काम अच्छी हो सकती है। आप फिर भी खुश फिर रहे हैं, वो भाई परेशान है। भाई परेशान नहीं है, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो बात क्या कर रहे हैं ना, वो मतलब मैं देखना चाह रहा था। कोई बात नहीं है, हम 2-3 4,000 कमाने वाले बंदे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बेचारे 1,000 भी नहीं कमा पाते, उनका क्या? मजदूरी में जो नहीं कमा पा रहे वो तो मजदूर तबका है ना, वो मजदूर तबका जो वो परेशान है, उनकी परेशानी देखनी चाहिए ना इंसान को। जिनके अपने कारोबार हैं, चलो वो तो फिर भी घर का जो गुजार है अपना वो चला रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन जो लोग कमा के जाना है, जो घर जाके कमाना है, कमा के लेके जाना है, तो उनके घर में जो है ना खाना पकना है। और जिनका कमाई नहीं हो रही तो उनके घर में खाना क्या पकेगा? तालीम कितनी आसान, कितनी मुश्किल? तालीम आसान, आजकल के दौर में तालीम आपको पता है। अब एक चीज़ पेंसिल पहले ये दर्जन देते थे 60 रुपए की, ठीक है, अब यही पेंसिल जो है ना दर्जन 150 रुपए की हो गई है। यहाँ से 60 रुपए से 150 रुपए में चली गई है। आप खुद सोचें कि तालीम कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में? ये ड्यूरेशन तकरीबन मैक्सिमम 3 या 4 साल के अंदर अंदर जो है ना वो डबल से ज़्यादा कीमत हो गई है। डायरेक्शन डबल से डबल हो गई है। आज से 1.5 साल पहले सब चीज़ें पहुँच में आ रही थी। ये 40-50 रुपए दर्जन बेचते थे, उसमें हमें भी बड़ी अच्छी। भाई जी 1.5 साल पहले भी जब मैं उर्दू बाजार आई थी ना प्रोग्राम करने, ये सारे भाई, आप सारे भाई तब भी नाराज थे। नहीं नाराज, महंगाई से तब भी आप शिकवा कर रहे थे। नहीं, महंगाई ना वाकई हुई थी, उस दिनों में भी हुई थी। लेकिन यकीन करें ये जो 1.5 साल बाद हुकूमत ये चेंज हुई है ना, 1.5 साल के अरसे में, यकीन करें जितनी लूट मार इस हुकूमत में हुई है ना, मैंने अपनी लाइफ में ना 30 साल मेरी एज है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। यकीन करें कोई चीज़ हाथ ही नहीं लगता, किसी से कोई चीज़ पकड़े ना जाके। पहले 2-4 हज़ार की बड़ी अहमियत होती थी, अब कोई चक्कर ही नहीं है। 2-3 हज़ार तो आम खर्चा हो गया घर का, जो डेली वाइज करना है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी घर के किराए, ये वो बिल वगैरह, बाकी चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, बच्चों का वो निज़ाम जो वो चाहते हैं कि उनको सहूलतें दी जाएँ, सहूलतों वाला चक्कर ही कोई नहीं है। बाकी ये है कि बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया। बाकी हमें तो यकीन करें दिल उठ गया है ये मुल्क से भी, और ये हुक्मरान हमारे हिस्से में आए हैं। ना मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी के लोगों को सपोर्ट ही नहीं करता। पहली बात ये है, इन्होंने सीटों पे आना है, अपनी जेब भरनी है अपनी। मैं ना नून लीग का MP था, उसका खुद पर्सनल अकाउंट सेक्रेटरी रहा हूँ, ठीक है, उसका पर्सनल अकाउंट सेक्रेटरी हूँ बदामबाग का। मैं खुद नून लीग के साथ रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है कि ये इन्होंने अगर सीट पे आना है ना, तो सिर्फ अपनी जेब भरनी है, अपनी जेब भरनी है। हर इंसान ने अपनी जेब भरनी, चाहे वो PTI वाले हैं, चाहे वो नून लीग वाले हैं, उन्होंने अपनी जेब भरनी है। क्या हाल है सर आपके? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? फारग ही है जी, कोई नौकरी नहीं मिलती है, कोई अजाब नहीं है, काम नहीं है? काम ही नहीं है। पहले क्या काम करते थे? पहले मैं बस कोई ज़मींदार ही करता था। अच्छा, लाहौर में ही रहते हैं, कहीं बाहर से आए हुए? बाहर से। कहाँ से? बद्दोमली से। बद्दोमली से। अब ज़मींदारे में भी कुछ नहीं है, वो क्यों छोड़ दिया जी? ज़मींदारा क्यों छोड़ दिया? क्या ज़मींदारी क्यों छोड़ दिया आपने? बस बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया, भी नहीं कर सकते। तो फिर आपके रेस्ट के दिन है? रेस्ट ही कर रहे हैं, अब ये क्या करें। मुल्क की हालात, महंगाई, क्या महंगाई हालात? बहुत ज़्यादा है, महंगाई से तो पीछे जा रहे हैं, कोई चीज़ पे हाथ नहीं लग रहा है। कोई महंगाई इतनी है कि आदमी सब्जी नहीं ले सकता है, क्या करें, मजबूरी है। उर्दू बाजार क्या खरीदने आए? ये बच्चों की किताबें खरीदने आए हूँ। क्या हालात हैं बच्चों को पढ़ाई के, किताबों के? किताबें भी सही मिल रही हैं, पढ़ाई भी सही हो रही है माशाल्लाह। महंगाई का असर है या नहीं है? महंगाई बहुत, यहाँ भी? यहाँ भी, हर तरफ? हर तरफ, जहाँ भी चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम है नहीं लेकिन उसका शुक्र है फिर भी। तो हर सूरत हर हाल में अदा करना चाहिए ना। जी बिल्कुल। काम को क्या हो गया? काम को एक तो हमारा काम है स्कूल कॉलेज के साथ, वो बंद हैं तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा मेरा ख्याल पाकिस्तान को नज़र लग गई है किसी की कि कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। ना अच्छी हुकूमत है, ना कारोबार है, ना लोगों के खाने पीने का कोई अच्छा सिलसिला है। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, ये कह सकते हैं। किसी को ब्लेम नहीं करते, या फिर हमारे कियों का असर है। यही है, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। कापी ले लें, रजिस्टर ले लें, स्टेशनरी ले लें, बुक्स ले लें, तो वो लोगों की रेंज से बाहर है। तो लोग खाने का सोचें कि इन चीज़ों का सोचें। जो 10-20 रुपए की कापी थी वो 50 रुपए की चली गई है, जो 5-10 रुपए की पेंसिल थी वो 20 रुपए की चली गई है। तो अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से ना काफ़ी असर पड़ा है, कारोबार पे भी पड़ा है और लोगों के रोज़गार पे तो पड़ा ही है फिर। लेकिन लोग तो यहाँ पर आते हैं कि सस्ती कॉपी किताब पेंसिल सस्ती चीज़ें, उर्दू बाज़ार जाएंगे तो सस्ता मिलेगा सब कुछ। जी जी, मेरा ख्याल है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सस्ता कहीं भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपके सामने पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा, तो सस्ता कहाँ से होगा? कोई चीज़ सस्ती नहीं है पाकिस्तान में। इवन कि मुझे वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए कि मौत भी महंगी है, तो कहाँ सस्ता मिलता है? यहाँ पे आपको 20-25 रुपये वाली कापी नहीं मिलनी, जो बच्चे को 50 रुपये कापी मिलती है वो मिलेगी। अब एक बंदा, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो 4 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? या पढ़ा ले या खिला ले, तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। कितने सालों में ये इतनी महंगाई हो गई है, ख़ास तौर पर इधर तालीम के मैदान में? ये असल में ना मैं तो बिलोंग करता हूँ नून लीग को, लेकिन जब से पीढ़ी की हुकूमत आई है, फिर उसके बाद वो चली गई तो नून लीग की हुकूमत आई है। इस दौरान बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। कुछ वो करके, जो कुछ रह गया था वो इन्होंने कर दिया। IMF से मुआहदा करते हैं, वो मुआहदा करके तोड़ गए, उसका असर हुआ। ये मुआहदा करके पूरा कर रहे हैं, उसका असर हुआ। अब इन्होंने 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक, शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं एज ए वर्कर हूँ किसी इदारे का। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट। कैसा है काम? काम तो बस वो भाई बता रहे थे पहले, मैं कुछ अरसा पहले की बात है, चंद सालों की बात है। अभी मेरे पास ये एक नोट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 5 रुपए का नोट। और ये 5 रुपये आज के 50,000 से ज़्यादा है। उस टाइम का 5 का नोट, आप बेशक इसको स्क्रीन पे ले जाएं। दिखाएं जी, दिखाएं, क्यों नहीं दिखाएंगे? हमारा पुराना 5 रुपए का नोट 50,000 से ज़्यादा कीमत थी उस टाइम की। 50,000? 50,000 से ज़्यादा कीमत थी इसकी। इतनी भी नहीं थी भाई जी। हाँ। अरे नहीं, 1 पैसे की चीज़ 1000 रुपये के बराबर है। उस टाइम के 1 पैसा, आज का 1000 रुपया कम है, 1 पैसे कम है। जब पाकिस्तान बना तो चांदी के सिक्के थे मोरी वाले, फिर 1 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, वो भी तो हुकूमत थी ना। इन्होंने तो कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अंडा हमारे मुल्क की मुर्गी का भी अंडा नहीं है, मशीनरी अंडा है, उस पर इन्होंने चढ़ाई कर दी है। अभी गरीब बंदा का मजदूर जिसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी वो क्या करेगा? सब्ज़ी लेगा, प्याज लेगा, थोम लेगा। इन्होंने तेल 9 रुपये सस्ता किया, उसके बाद यकदम इन्होंने 19.5 रुपये तेल बढ़ा दिया। गैस इन्होंने मजदूर के लिए बेड़ा गर्क कर दिया, गैस बढ़ा दी। अभी ये जाते जाते कुछ कर जाते गरीब कौम के लिए। अमीरों के दिन तब पूजा ही पूजा है। ये प्लाजो वाले, मेलों वाले, फैक्ट्री कारवानों, इनको तो चढ़ाई चढ़ाया, लेकर गरीब लोग किधर जाएँ? ये दिहाड़ीदार लोग किधर जाएँ? ये रेडी बान किधर जाएँ? मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अभी 20 रुपये की रोटी है, 25 का नान है। अभी 1200-1300 रुपये दिहाड़ी कमाएगा, वो बच्चों की दवाई लेगा, फीस देगा, गैस का बिल देगा, मकान का पानी का क्या करेगा वो? या 25 रुपये का, 30 रुपये का अंडा, जो वो मुर्गी का कभी नहीं है, मशीनी अंडा जो तैयार होता है। अभी सब्ज़ी लेने जाओ, थोम लेने जाओ, तो वो 50 से कम मिलती नहीं है। अभी जिसके घर में एक मेहमान है जो तो मारा गया। इनके तो सब को ये दौरे कर रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, लंदन में जा रहे हैं, कुवैत में जा रहे हैं, उधर क्या इनका काम है? एक गरीब कौम के बारे में सोचें। 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल हो गई है, तो फिर बच्चों की तालीम का क्या बनेगा? कैसे पढ़ाएगा मजदूर अपने बच्चों की बच्चों? तालीम में भी उसका यही है कि या तो कि बर्तन पे धुलाई करेगा चाय वाले होटल पे, या उसको भीख में लगाएगा, या किसी की वो जेब काटेगा, बच्चों को लगाएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं। या चोरी करेगा मोटरसाइकिल, या किसी की डिकेटी करेगा, वारदात करेगा, किसी कोई अलावा कोई हल नहीं। इन्होंने तो आके जाते जाते ही कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बच्चा पेंसिल, अभी भाई बता रहे थे, हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे थोड़ा बहुत पढ़े, एक कापी 3 रुपये 3.5 रुपये कापी थी, जो भी 200 पे चली गई है।
अभी 200 पे चली गई है, 3 रुपये कापी 200 पे चली गई है। एक किताब जिसकी 7 रुपये कीमत थी वो 1250 पे चली गई है। अभी एक बच्चे की सरकारी फ़ीस हमारे दौर में जो थी 25 पैसे थी, अभी प्राइवेट फीस लोग स्कूलों की 1500 2,000 एक बच्चे की फ़ीस है, 4 एक फ़ीस। जिनके पास पैसे वो तो पढ़ा रहे हैं, तो जिनके मजदूर के पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? सरकार तो कहती है सरकारी स्कूल में जाएं, गरीब के बच्चे। सरकारी स्कूल में किधर किताबें मिलती हैं? अभी सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होती है, हमारे दौर में उस्ताद पढ़ाते थे, आज वो पढ़ाई के बाद भी क्लासें लेते थे। अभी सरकारी स्कूल में टीचर जो आएगा 8 घंटे पूरे करेगा, कोई बच्चा पढ़े ना पढ़े, वो मजबूर है वालिदैन को ट्यूशन डालना पड़ेगा। ट्यूशन के बाद भी बच्चा उस मुकाम पे नहीं आएगा। गरीब का बच्चा तो गरीब होता जा रहा है। इनका बच्चा अभी बाहर जाएगा, वो अनपढ़ भी है तो उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र। क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया, अब MPhil करना है। MPhil करेंगे, BS हो गया जी एग्रीकल्चर में आपका। जी। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का कैसा देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग समझते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसके बावजूद आटा गंदम सब महंगा क्यों? पहले कुछ बुरे हालात थे, लेकिन अब इस साल जो गंदम हुई है ना, पहले से बहुत ज़बरदस्त हुई है। किसान खुश हैं इससे और रेट भी बहुत अच्छा मिला है उन्हें। अच्छा। लेकिन अब कॉटन थोड़ी सी कम ग्रो हो रही है, लेकिन रिसेंटली वो कर रहे हैं, अब कंपेन चल रही है। वैसे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सही हो जाएगी। मतलब जो सरकारी दावे थे कि बम्पर क्रॉप हुई है, गंदम की शानदार फसल हुई है, वो सब हकीकत ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर आटा क्यों इतना महंगा? आई डोंट नो, ये नहीं पता। वो बहुत बड़ा सवाल है कि अगर गंदम है ना, वो कुछ होते हैं जो बड़े ग्रोअर होते हैं या माफियाज होते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा। वो रेट जब बढ़ता है तो फिर सेल करते हैं, जिसकी वजह से ये आटे की किल्लत हो जाती है। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, साथ साथ सेल कर दें तो फिर बेहतर रहता है सब कुछ। एजुकेशन कितनी आसान, कॉपी किताब पेंसिल कितनी महंगी कितनी सस्ती? अभी हम यही बुक लेने आए हैं न्यू, तो वो 1000 की मिली है। अब देख लें। इसका मतलब दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया कि अभी यही डिस्कस हो रहा था कि यार इतनी महंगी होगी। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जी, बिल्कुल ऐसे। बच्चों को तालीम हासिल करवाना वालिदैन के लिए कितना बड़ा बोझ बन गया? बहुत वालिदैन बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं। कुछ बच्चे पढ़ जाते हैं, कुछ फिर छोड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ का प्रेशर होता है, वो नहीं बेयर कर सकते इतना, और टफ भी इतनी होती है एजुकेशन। वालिदैन भी प्रेशर करते हैं, बच्चे भी प्रेशर होते हैं, कुछ आगे पढ़ते ही नहीं हैं। इस काफ़ी मुश्किल है हालात में। नौजवानों के लिए पाकिस्तान में कैसा मुस्तकबिल? ठीक है, अच्छा है। आप एग्रीकल्चर फील्ड में आप अपना मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? सेटिस्फाइड हैं कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया है मेरे लिए ये ब्राइट फ्यूचर लेके आ रहा है, या फिर परेशान हो गए? अपनी थिंकिंग बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। स्टार्टिंग में तो यही होता है कि बंदा क्या करे। प्राइवेट होती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज लेट आती हैं, उस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने अप्लाई करना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राइवेट से अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं बाद में, ज़्यादा जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है बंदे को, तो फिर इम्प्रूव हो जाता है इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी स्टडी कंप्लीट ही की है BA, तो बस अभी जॉब। एग्रीकल्चर में ही आप भी? नहीं, मैं हम दोनों चेंज हैं। आप क्या पढ़े? मैंने BScs की है, बस ज़्यादा कुछ। BScs किया? हाँ जी। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना? अभी फ्यूचर कुछ देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं है, मगर इंशाल्लाह ट्राई है, हिम्मत नहीं हारनी। तो फिर तो बेशक उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ट्राई पे ट्राई है, कहीं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बेहतर की उम्मीद है। एजुकेशन का हसूल कितना आसान कितना मुश्किल इस वक्त करंट सिनेरियो में? देखें, जो मौजूदा हालात हैं ना, इनमें तो बहुत मुश्किल है। एक मिडिल क्लास फैमिली अपना घर का खाना पूरा करे या अपने बच्चों की तालीम, तो इसमें बहुत डिफरेंट है। एक ही चीज़ पूरी हो सकती है, जैसे ही आजकल हम एक बुक लेने आए हैं तो उसकी हमें ना पूछे कि हमारे क्या हालात हुए। ये हर घर की कहानी है, ये हर स्टूडेंट परेशान है कि मैं रजिस्टर खरीदूं ना खरीदूं, किताब खरीदूं ना खरीदूं। तो वो ऐसे ही है, जब एक चीज़ लें तो फिर दूसरी के हमें पैसे नहीं बचते, बस बड़ा मैनेज मुश्किल करना पड़ता है। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी भी मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, ऐसे ही है। भाई जी कुछ ख्याल करें इनका। ये तो ऊपर जो बैठे हैं उनको ख्याल होना चाहिए, बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं, कोई कुव्वतें खरीद के बाहर हैं चीज़ें। ये लोग घर का खाना खाएंगे, बच्चों को तालीम दिलाएंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। बत्ती देखे कितनी महंगी है, तेल देखे कितना महंगा है, घर का खाना खर्चा बहुत महंगा है। ये तो दुनिया परेशान हो जाएगी, बस यही है। बस
आप किताबें महंगी करते जा रहे हैं, बच्चे बेचारे। पीछे पेपर बहुत महंगा हो गया, 400 रुपये किलो पे। 50 रुपये महंगा होता है, आप 100 रुपये कॉपी बढ़ा देते हैं। नहीं 200 280 का आ रहा है, 280 का, तो 20 रुपये हमें लेने हैं ना, 300 रुपये का बेच रहे हैं, बस ठीक है। बाप दफ़ा तो हम खरीद देते थे, हम 75 आ जाता है, क्या करें। काम बढ़ रहा है, महंगाई के साथ कम होता है, क्या होता है जब महंगाई होती है? महंगाई होती है तो कम हो जाता है, बहुत पता चल रहा है कारोबार में कमी आ रही है, बस यही है और कुछ नहीं। लोग आते हैं, ज़्यादा बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत परेशान हैं। 150 वाला 200 का होगा, बच्चे परेशान हैं, वो कहते हैं हम तो 150 ही देंगे। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है कि किस तरह से तालीम का हसूल बच्चों के लिए तो चैलेंजिंग है, वालिदैन पे बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों की ही हम बात कर लेते हैं, वहाँ पर किताब मुफ्त मिल जाएगी, यूनिफॉर्म साल में 1-2 बार मुफ्त मिल जाएगा, लेकिन कॉपी हर रोज़ चाहिए, रजिस्टर हर रोज़ चाहिए, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्टेशनरी की चीज़ें हर रोज़ चाहिए, और उनकी कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।